अभी तक आपने देखा हाउ टू गेट लकी में ड्रैगन लिन को बोलता है उस मगरमच्छ को मार दो, लेकिन पूंछ में मारना वो सबसे कमजोर हिस्सा है उसका। और लिन को जैसे ही मौका मिलता है वो उसके पूंछ में मार देता है और घबरा कर बोलता है मेरा हमला इस पर कोई भी काम नहीं किया, मैंने अपना पूरा ताकत इसमें लगाया था। क्या पूंछ इसका कमजोर हिस्सा है? तुम मजाक कर रहे हो ना मेरे से? ड्रैगन बोलते है ये कैसे हो सकता है? जब मैं मगरमच्छ से मुकाबला कर रहा था उसका सबसे कमजोर हिस्सा उसका पूंछ था। लिन बोलता है तेरे की तुम्हारा साइज का मेरा तरह है, मुझे सही में तुम्हारा बात नहीं सुनना चाहिए था। दूसरी तरफ मगरमच्छ अपना मन में बोलता है अब मुझे कौन मार रहा है, और वो पीछे मुड़कर लिन को देखता है। उसे देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है। अपने मन में बोलता होगा मुझे मारेगा, ये ले आग खा। लेकिन लिन उसके हमले से बच जाता है और उसके कपड़े में आग लग जाता है। लिन जल्दी से अपना कपड़ा फाड़कर वहाँ से भागने लग जाता है। अपने मन में बोलता होगा ये ड्रैगन सही में गधा है, मुझे यहाँ से भागना होगा। मगरमच्छ लिन को भागते देखकर वहाँ पर पत्थर का दीवार बना देता है, दोनों तरफ दीवार बना देता है कि वो डायरेक्ट हिट उसे कर सके। लिन घबराते हुए अपने मन में बोलता है ये सही में बहुत ही खतरनाक है, मुझे यहाँ से सही में भागना होगा। वो विंड वॉकर की मदद से ऊपर कूदक जाता है, लेकिन मगरमच्छ उसे देख लेता है, अपने पूंछ से उस पर वार कर देता है। लिन घबराते हुए बोलता है धत तेरी की, ये मुझे मौका भी नहीं दे रहा हमला करने का। इसे पता चल जाता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। क्या ये सही में उस मगरमच्छ का बच्चा है? ये तो मुझे जला ही दिया है। उस समय ड्रैगन बोलता है वहाँ से हटो बच्चे, फिर से पत्थर आ रहा है यहाँ पर। लिन जल्दी से विंड वॉकर की मदद से वहाँ से हट जाता है। घबरा कर अपने मन में बोलता है ये तो मुझे जिंदा ही दफना दिया था। मगरमच्छ लिन को बोलता है हाँ मैं पहली बार किसी को देख रहा हूँ जो मेरे हमले से बच गया है, तुम किसी तरह के जानवर हो? लिन गुस्से से बोलता है मैं जानवर हूँ। ड्रैगन बोलता है गुस्सा मत हो, तुम उसे बताओ कि तुम कौन हो बच्चे। लिन गुस्से से उस मगरमच्छ को बोलता है मैं वो हूँ जो तुम्हें मारेगा। मगरमच्छ बोलता है मुझे मारोगे? तुम्हें बहुत ही गलत फहमी हो गया है, मुझे मार पाओगे तुम? और वो लिन पर अपने पत्थर की ताकत से हमला कर देता है। लिन उसके हमले से बचते हुए ड्रैगन को बोलता है क्या इसका कोई और कमजोरी है क्या? ड्रैगन बोलता है मुझे लगता है कि इसका मुंह बहुत ही ज्यादा कमजोर होगा। जब मैं लड़ा था उस मगरमच्छ से हमने एक दूसरे पर आग से हमला किया था और उसका मुंह जल गया था उसी दौरान। लिन बोलता है तेरे की तुम्हें क्या लगता है मैं आग फेंक सकता हूँ? ड्रैगन बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई और प्लान है? लिन बोलता है ये देखो ये शायद काम करेगा। दूसरी तरफ मगरमच्छ लिन को बोलता है मैं तुम्हारे साथ बहुत ही खेल लिया हूँ, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो अपनी ताकत की मदद से वहाँ पर एक लंबा सा गुफा बना देता है और उस गुफा में आग का हमला करने वाला होता है। लिन बोलता है ये लो मेरा भाला का स्वाद चखो। वो दोनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। लिन का भाला उस आग के आर पार जाकर मगरमच्छ के मुंह के आर पार चला जाता है, लेकिन मगरमच्छ का हमला अभी भी लिन की ओर जा रहा होता है। वो लिन पर जाकर लग जाता है, लेकिन लिन को कुछ नहीं होता है। मगरमच्छ ये देखकर बोलता है नामुमकिन है, और फिर वो वहीं पर मारा जाता है। लिन हंसते हुए बोलता है ये सही में काम कर गया। उसी समय लिन का भाला वापस आ जाता है उसी के पास। ड्रैगन बोलता है बहुत अच्छा काम किया, मैं भूल ही गया था कि तुम्हारे पास इनविजिबल फॉर्म है। लिन हंसते हुए बोलता है क्या मैं कमजोर हूँ? ड्रैगन बोलता है नहीं तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो। लिन अपने भाले में उस मगरमच्छ को रख देता है, फिर वो अपने आप को ठीक करता है रेप्लेनिशिंग एलेक्सियर की मदद से। जैसे लिन ठीक होता है वो एलेक्सियर फंडे से निकाल कर हेवन एलेक्सियर बनाना स्टार्ट करता है मरलॉक के दिल से। लिन फेंग एक हफ्ते में 100 हेवन एलेक्सियर बना लेता है और इसे 3 बार खाया जाता है 8 एलेक्सियर के जैसा। फिर कुछ देर के बाद उसका सेकंड मेडिटेन भी वाई स्टेज में पहुंच जाता है। लिन ड्रैगन को बोलता है मेरा सेकंड मेडिटेन वाई स्टेज में पहुंच गया है, मैं दूसरा स्टेज में कैसे जाऊंगा? ड्रैगन बोलता है सेकेंडरी मेडिटेन के इनर पावर को प्राइमरी मेडिटेन में ले आओ। अगर तुम्हारा इनर पावर प्राइमरी मेडिटेन के साथ जुड़ गया तो तुम अगले स्टेज में पहुंच जाओगे। अगर तुम कामयाब नहीं हुए तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। लिन बोलता है ठीक है। फिर वो जैसा ड्रैगन बोला था वैसे ही लिन करने लग जाता है। फिर कुछ देर के बाद लिन के चारों ओर चमकने लग जाता है रोशनी। ड्रैगन बोलता है हाँ तुम कर लिए, अब तुम टॉप वाई स्टेज में हो, अब तुम ज्यादा ताकतवर जानवरों को हरा सकते हो। अगला है। लिन बोलता है परेशान मत हो, इतना ही काफी है, मुझे यहाँ से जाना होगा और जियावी को बचाना होगा। ड्रैगन शॉक्ड होकर बोलता है क्या अभी क्यों? अगर तुम अपना सेकंड मेरिडियन को टॉप हुआ स्टेज में ले आओगे तो तुम आराम से जू स्टेज में पहुंच सकते हो। लिन बोलता है मुझे पता है कि कैसे जू स्टेज में पहुंच सकते हैं कल्टीवेशन की मदद से, अब मुझे जल्दी जाना होगा किंगफिंग माउंटेन। ड्रैगन बोलता है ठीक है तुम कैसे करोगे ये? लिन को जो अवार्ड मिला था जोई को अपने प्यार में गिराने में, वो इनाम का इस्तेमाल कर लेता है जिससे वो डायरेक्ट जू स्टेज में पहुंच जाता है। ये देखकर ड्रैगन शॉक्ड होकर बोलता है नहीं हो सकता है, तुम जो स्टेज में पहुंच गए
ये तुमने कैसे किया? लिन बोलता है ये बताना बहुत ही मुश्किल है, तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। चिंता मत करो, मैं जॉय को बचाने के बाद तुम्हारे शरीर को फिर से बना दूंगा। ड्रैगन बोलता है ठीक है। दूसरी तरफ हमें किंग फैमिली में दिखाया जाता है। एक आदमी दौड़ते हुए बोलता है किंगी मैंने आसमान में देखा व्हाइट बीम के रोशनी को, वहाँ का सारा जानवर वहाँ से भाग गया है, लग रहा है कि कोई जू स्टेज में पहुंच गया है। किंगी बोलती है सही में? कौन सा सेक्टर का है वो आदमी बोलता है ऐसा देखकर लग रहा है कि कोई इंसान नहीं हुआ है, ये रोशनी फायर स्वाम से आ रहा है, शायद वो मगरमच्छ होगा। किंगी शॉक्ड होकर बोलती है वो मगरमच्छ जू स्टेज में पहुंच गया है। वहाँ के लोग आपस में बात करने लग जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है ये सही में बहुत ही मुसीबत होगा, वो मगरमच्छ सबसे ज्यादा ताकतवर है, वो तो स्पिरिट 20 लेवल है ना, मुझे डर लग रहा है कि वो प्रीमॉर्डियल स्पिरिट लेवल की ताकत का होगा। दूसरा आदमी बोलता है तुमने सही बोला, मैंने अभी सुना है कि लिंगू जो उसका 20 लीडर है वो वापस आ गया है, मुझे डर लग रहा है कि अब कुछ होने वाला है यहाँ पर। किंगी बोलती है मुझे जल्दी बाहर जाना होगा। वो आदमी बोलता है ठीक है, मैं अभी तैयारी करवाता हूँ। दूसरी तरफ हमें कोल्डारा में दिखाया जाता है। एक लड़की स्केल उठाकर बोलती है ये तो मंडलो का स्केल है ना, क्या मंडलो को कुछ हो गया है? लिंगवी जानवरों को लीडर होती है जो लिन का प्यार भी होती है। दूसरी तरफ हमें डिवाइन सेक्टर की ओर दिखाया जाता है। जॉर्टिन ने अपना ताकत दे दिया होता है, इसलिए वो बहुत ही बुरा हो जाता है। जॉर्टिन बोलता है ईबा तुम डिवाइन सेक्टर के अब लॉर्ड बन गए हो, अब तुम डिवाइन सेक्टर को अच्छे से संभालना। युनबेंग तुम्हें सारा ताकत मिल गया मेरा, अब तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा नहीं हो पाएगा, तुम किंगफेंग माउंटेन में जाकर जॉय को वापस ले आओ। युनफेंग बोलता है ठीक है। जॉर्टिन अपनी बीबी को अपने मन में बोलता है जॉय मुझे माफ करना, मैं तुम्हें इतना देर इंतजार करवाया, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, फिर हम लोग कभी भी जुदा नहीं होंगे। ईबा बोलता है पापा मुझे नहीं लगता कि मैं उतना ज्यादा ताकतवर हूँ कि मैं यहाँ का लॉर्ड बन सकूं। आंटी जब वापस आ जाएगी तब उन्हें लॉर्ड बना दीजिएगा। युनफेंग अपने मन में बोलता है मुझे नहीं लगा था कि जॉर्टिन का बेटा इतना कमजोर होगा। ईबा जॉर्टिन को बोलता है पापा, लेकिन जॉर्टिन कुछ नहीं बोलता है। युनफेंग वहाँ पर जाकर चेक करता है और बोलता है ये मर गया, मुझे माफ करना। ईबा रोने लग जाता वहीं पर। युनबेंग अपने मन में बोलता है जॉर्टिन मुझे इतना अच्छा ट्रेनिंग दिया है, लेकिन मुझे एक जहर देकर इसका गुलाम बना दिया है, मुझे एक मौका खोजना होगा और इस कचरे को फेंक देना होगा। ईबा अपने मन में बोलता है अब मैं लॉर्ड हूँ, मुझे रोना नहीं चाहिए। और वो गुस्से से युनबेंग को बोलता है युनबेंग मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ लॉर्ड होने के तौर पर, तुम जल्दी से किंगफेंग माउंटेन जाकर मेरी आंटी को बचाओ, ये मेरे पापा का आखिरी विश है। युनबेंग बोलता है ठीक है मास्टर। दूसरी तरफ हमें किंगफेंग माउंटेन में दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है बे फैमिली इतना अजीब सा क्यों लग रहा है, बहुत साल हो गए कोई भी टॉप वाइज स्टेज में नहीं पहुंचा है यहाँ पर। वो आदमी बोलता है हाँ आपने सही कहा सर। फिर वो अपने मन में बोलता है कि ये इंसान कल्टीवेशन दुनिया से है। वो आदमी हंसते हुए अपने मन में बोलता है अच्छा है कि इसका एटीट्यूड अच्छा है। फिर वो बोलता है मेरे पास एक आइडिया है, तुम लोग सही से कल्टीवेट नहीं कर रहे हो और तुम्हारा स्पिरिट एनर्जी बहुत ही खराब है और तुम्हारा कल्टीवेशन मेथड एकदम बेकार लेवल का है। बे फैमिली का मदद करने के लिए हम लोग सोच लिया है, हम लोग तुम्हारे ड्रैगन ब्लड जीन को ट्रेनिंग के लिए ले जाएंगे कल्टीवेशन दुनिया में और वहाँ पर उसे ट्रेनिंग मिलेगा। और वो आदमी चिल्लाकर बोलता है क्या सर आप ड्रैगन ब्लड जीन के चेले को ले जाएंगे? बे फैमिली तो पूरी तरह गिर जाएगा। वो मोटा आदमी गुस्से से बोलता है क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो? वो आदमी घबराते हुए बोलता है नहीं नहीं मुझे माफ करना, मेरा ऐसा मतलब नहीं है। वो मोटा आदमी बोलता है चिंता मत करो, हम लोग तुम्हारे कुछ ही चेलों को लेंगे, मैं इसके बदले तुम्हें कुछ दूंगा। ये है 10 लेवल का ड्रैगन बीस्ट का कोड और तुम्हारे पास सिर्फ अभी 3 लेवल का ही है। ये है लेवल 4 और लेवल 5 का ड्रैगन ब्रेस कोड और तुम शायद कभी ना कभी टॉप वाई स्टेज में पहुंच जाओगे। जब तुम हाई स्टेज में पहुंच जाओगे तो तुम्हें हाई लेवल का ड्रैगन ब्रेस कोड मिलेगा। तुम्हारा सारा ड्रैगन ब्लड जीन का चेलों को यहाँ पर ले आना कल। वो आदमी बोलता है शुक्रिया आपका, ठीक है सर ले आऊंगा। उसी समय वहाँ पर घंटी बज जाता है। वो अपने मन में बोलता है कोई दुश्मन? क्या वो जॉर्टिन है? अच्छा हुआ कि इनबो यहाँ पर है। फिर वो उसे बोलता है सर यहाँ पर दुश्मन आ चुके हैं, मैं जाकर देखता हूँ कौन है। इनबो बोलता है मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। दूसरी तरफ युनबेंग वहाँ पर आ जाता है और वो उसे देखकर बोलता है ये आदमी है। युनबेंग बोलता है बे फैमिली का लॉर्ड, मैं हूँ युनफेंग डिवाइन सेक्टर से, मुझे माफ करना आपको इतना परेशान करना पड़ा, मैं यहाँ पर जाओ को बचाने के लिए आया हूँ। वो बोलता है जॉय लिनफेंग का मदद कर रहा था हुसन माउंटेन से जाने के लिए, यहाँ तक कि वो बे फैमिली के लोगों को भी मारी है, मैं उस लड़कियों को मारी नहीं हूँ और वो कल्टीवेट भी नहीं कर पाएगी यहाँ पर, तो मैं बंदी बना के रखा हूँ और फिर मैं इसे कभी भी जाने नहीं दूंगा। युनबेंग डिमन फॉर्म में आ जाता और बोलता है दम है तो मुझे रोक के दिखाओ। और वो हंसते हुए बोलता है ये रहा डीमन का शक्ति।
लॉर्ड अपने मन में बोलता है, धत तेरी की, ये तो जॉर्टिन की तरह ताकतवर है। उसी समय वहाँ पर इचिन और बे आ जाते हैं और बोलती है, मास्टर क्या ये डीमन सेक्टर से है? और वो यूनफेंग को देखकर बोलती है, ये तो बे यूनफेंग है। इचिन बोलती है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ये लेटर वेनी स्टेज में था जब वो नैनसेंग से गया था, ये इस तरह से कैसे हो गया? मास्टर बोलता है, क्या चल रहा है, तुम मुझसे जानती हो क्या? ये बोल रहा है कि ये यूनफेंग है। बे बोलती है, ये ड्रैगन गार्जियन था नैनसेंग में, ये बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया और ये अपना अभी नाम भी चेंज कर लिया। मास्टर बोलता है, तुम्हारा मतलब ये बे फैमिली से है? इनबॉय अपने मन में बोलता है, यूनबेंग बहुत ही जवान है अभी, मुझे पता नहीं ये कैसे हुआ स्टेज में पहुंच गया है। अगर ये ड्रैगन ब्लड जीन के साथ मेट करेगा तो ये ड्रैगन ब्रेस कोड सीख सकता है। अगर मैं इसे वापस ले जाऊंगा तो मुझे बहुत ज्यादा क्रेडिट मिलेगा। बे फैमिली का मास्टर बोलता है, अच्छा है कि तुम बे फैमिली से हो। यूनबेंग बोलता है, मैं बे फैमिली से नहीं हूँ। इनबॉय अपने मन में बोलता है, समय आ गया अपना ताकत दिखाने का। फिर वो अचानक से यूनबेंग के कंधे में हाथ रखकर बोलता है, तुम्हारे शरीर में अभी भी बे फैमिली का खून है, चलो अंदर जाकर बात करते हैं, मुझे पता है कि तुम्हें ये बहुत ही अच्छा लगेगा। यूनबेंग अपने मन में बोलता है, ये बहुत ही तेज है, मुझे इसे दूर रहना होगा। और वो जैसे ही भागता है, यूनबेंग गुस्से से बोलता है, हिलो मत। उसके कंधे में वो हमला कर देता है और उसका डिमन फॉर्म खत्म हो जाता है। ये देखकर यूनबेंग अपने मन में बोलता है, मुझे जॉर्टिन का सारा ताकत मिला था, मैं एक ही बार में इससे कैसे हार गया। इनबॉय बोलता है, मेरी बात सुनो, चलो अंदर में जाकर बात करते हैं। यूनबेंग घबराते हुए बोलता है, ठीक है। बे फैमिली का लॉर्ड यूनबेंग को बोलता है, यूनबेंग तुम बे फैमिली से चले क्यों गए थे, इनबॉय को बताओ। यूनफेंग बोलता है, मैं बे फैमिली का वंशज नहीं हूँ, तो मुझे कोई कल्टीवेशन रिसोर्स नहीं देता था, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था और मैं वहाँ से चला गया। बे फैमिली का लॉर्ड बोलता है, लॉर्ड फैमिली जो नैनसेंग में है वो इसिंग का पापा है ना, मैं अभी उसे मरवा देता हूँ। यूनबेंग बोलता है, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे जॉय को वापस ले जाना होगा, प्लीज़ मेरा मदद कर दीजिए। फिर यूनबेंग बोलता है, तुम वापस क्यों नहीं आ रहे हो बे फैमिली में? यूनबेंग बोलता है, जॉर्टिन मुझे बचाई थी और मुझे मदद भी की थी। फिर वो अपने मन में बोलता है, मैं किसी को अपने जहर के बारे में नहीं बता सकता। यूनबेंग बोलता है, तुम पहले से ही बे फैमिली से हो, मैं ये नहीं बोला हूँ कि तुम डिवाइन सेक्टर को धोखा दो, इसके अलावा तुम टॉप वाई स्टेज में पहुँच गए हो। 1000 साल से कोई भी टॉप वाई स्टेज में नहीं पहुँचा है, वो भी तुम्हारी उम्र में। अगर तुम वापस आ गए तो बे फैमिली तुम्हें बहुत अच्छा ट्रेनिंग देगा। अगर तुम ड्रैगन ब्लड जीन के साथ मेट करोगे तो तुम्हारे अंदर भी ड्रैगन ब्लड जीन आ जाएगा और तुम ड्रैगन ब्रेस कोड भी सीख सकते हो। यूनबेंग अपने मन में बोलता है, इचिन। उसी समय इनबॉय बोलता है, मुझे पता है कि तुम्हें इचिन से प्यार है और इचिन का भी ड्रैगन ब्लड जीन है, अगर तुम बे फैमिली में वापस आ गए तो हम दोनों का ही फायदा होगा। बे फैमिली का मास्टर बोलता है, तुम्हें कोई दिक्कत है तो इसे बता दो, ये एनवॉय है कल्टीवेशन दुनिया से और ये हुआ स्टेज के टॉप में है। यूनबेंग अपने मन में बोलता है, इसलिए ये मेरा डिमन फॉर्म एक ही सेकंड में ख़त्म कर दिया था। फिर यूनबेंग बोलता है, मैं इचिन को पसंद करता हूँ, मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा तो मैं कर लूँगा, लेकिन जॉर्टिन मुझे अपना सारा ताकत देने से पहले जहर दिया था, मुझे डर है कि कोई भी मुझे ठीक नहीं कर पाएगा, मुझे ईबा के पास जाना होगा हर महीने एंटीडोट लेने के लिए। इनबॉय हंसते हुए बोलता है, ये कितना मुश्किल होगा, कल्टीवेशन दुनिया हर तरह के जहर को ख़त्म कर देता है, रहा बात इस दुनिया का जहर के लिए तो ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इनमें खुश होकर बोलता है, सही में। इनबॉय बोलता है, ये लो एंटीडोट एलेक्सियर, ये तुम्हारे जहर को ख़त्म कर देगा, इसे खा लो। फिर उसे वो दे देता है, वो ये देखकर सोचने लग जाता है। इनबॉय बोलता है, क्या तुम्हें शक हो रहा है? यूनबेंग घबराते हुए बोलता है, मेरा ये मतलब नहीं है। फिर वो उस एलेक्सियर को खा लेता है। फिर कुछ देर के बाद बोलता है, ये काम कर रहा है। इनबॉय बोलता है, इसे 7 दिन के बाद खाते रहना, तुम्हारे शरीर का सारा जहर 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा। यूनबेंग बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया सर, आपको बुरा ना लगे, मैं आपका बेटा बनना चाहता हूँ। इनबॉय अपने मन में बोलता है, इतना अच्छा टैलेंटेड लड़का, वो भी मेरा बेटा। इनबॉय हंसते हुए बोलता है, यहाँ पर आओ बेटे, ठीक है मैं तुम्हारा शादी का तैयारी करवाता हूँ इस दिन से। यूनबेंग बोलता है, आपका शुक्रिया पापा। फिर वो सभी को बता देता है, यहाँ पर शादी होगा, जल्दी से तैयारी करो। दूसरी तरफ हमें पैराडाइज वाले में दिखाया जाता है, वहाँ पर लिन पहुँच जाता है, सभी लोग वहाँ पर अपना ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। लिन अपने मन में बोलता है, 2 साल हो चुके हैं, मुझे नहीं लगा था ये लोग इतना अच्छा हो जाएंगे। लिन चिल्लाकर बोलता है, मैं वापस आ गया हूँ। लिन का सारा गर्लफ्रेंड उसकी ओर दौड़ने लग जाते हैं और उसे गले लगाकर बोलते हैं, तुम जिंदा हो? लिन बोलता है, बेशक, मैं मर जाऊंगा तो तुम लोग क्या करोगी, लेकिन जियान कहाँ पर है? जिंगजोंग बोलती है, हम लोग 2 साल से बहुत ही मेहनत कर रहे हैं तुम्हारा बदला लेने के लिए, लेकिन हम लोग अभी भी इन्हीं से हुआ स्टेज में है।
जियान हम लोग से पहले ही टेंडेंट मास्टरी सीख ली थी, तो वो हमारे से पहले वाइस स्टेज में पहुंच गई है। फिर वो अकेले ही किंगफे माउंटेन चली गई। वो बे फैमिली के कुछ चेलों को हरा दी, फिर उसे भी बंदी बना दिया है। लिन बोलता है मैं समझ गया, कोई बात नहीं, मैं वापस आ गया हूँ, मैं उसे बचा लूंगा। जिंगजोंग बोलती है क्या तुम कर पाओगे? उसी समय वहाँ पर सभी चेला आ जाता है और बोलता है मास्टर। लिन बोलता है मैं तुम लोगों को देखा नहीं हूँ, क्या तुम यहाँ पर नए हो? वो बोलता है हाँ, मैं होसान माउंटेन से हूँ, मुझे आप बहुत ही अच्छे लगे, इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं फेंगलिंग सेक्टर में चला जाऊँ। लिन बोलता है अच्छा। उसी समय वहाँ पर एक लेटर आता है। लिनसेन लिन को बोलता है मास्टर, ये 4 बड़े फैमिली और 7 बड़े सेक्टर से है, कुछ हुआ होगा, प्लीज इसे देखिए। लिन उस लेटर को देखकर शॉक्ड हो जाता है। उसमें लिखा रहता है यूनफेंग और इचिन की शादी होने वाली है और तुम लोग का इसमें स्वागत है। लिनफेंग गुस्से से बोलता है यूनफेंग और इचिन वो लोग कैसे शादी कर सकते हैं, वो भी किंगफेंग माउंटेन में? यूनफेंग तो बे फैमिली से कब से चला गया था, अभी क्या हो गया? लिन गुस्से से बोलता है जल्दी से गिफ्ट का तैयारी करो, फिर कुछ चेले के साथ किंगफेंग माउंटेन चले जाना फेंगलिंग सेक्टर के तौर पर, किसी को बताना मत, मैं वापस आ गया हूँ। लिनसेन बोलता है ठीक है मास्टर। फिर हमें बे फैमिली का जेल में दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है हे समय आ गया शिफ्ट करने का, कुछ हुआ है क्या यहाँ पर? दूसरा आदमी बोलता है नहीं, ये लोग मरे हुए इंसान हैं, वो लोग को देखो कितना अजीब लग रहा है। पहला इंसान बोलता है बचाने के लिए आई थी ना, जो आई तो डीमन सेक्टर की है। दूसरा आदमी बोलता है मैं ये बोलना चाहता हूँ इन लोगों को हुआ क्या, वो दोनों इतनी सुंदर है, वो लिनफेंग से प्यार क्यों करती है, यहाँ तक कि वो लोग लिनफेंग के लिए मर भी सकते हैं। पहला इंसान बोलता है बस करो, हमारे और इस सुंदर लड़कियों के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता, यूनफेंग बेइसिन से शादी करने वाला है, तुम्हें पता है ना? दूसरा आदमी बोलता है वो तो डीमन सेक्टर से है ना। पहला इंसान बोलता है तुम्हें क्या टॉप वाइज स्टेज के बारे में कुछ पता है? हम लोग के पास कोई भी मौका नहीं है, चलो देखते हैं कि बे किससे शादी करने वाली है। दूसरा आदमी बोलता है उसके पास ड्रैगन ब्लड जीन नहीं है, हमारे पास मौका है। जियान जियोई को देखकर बोलती है क्या तुम जियोई हो? जियोई बोलती है हाँ। जियान बोलती है मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कौन लिनफेंग के मरने का कारण बना है, मैं समझ गई तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। जियोई बोलती है क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? लेकिन जियान कुछ नहीं बोलती है। दूसरी तरफ इशिन का शादी का तैयारी चल रहा होता है, वहाँ पर बे आ जाती है। इचिन देखकर बोलती है बहन। बे उसे बोलती है जल्दी पहन लो इसे, हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे, तुम्हारी यूनफेंग से कल शादी होने वाला है, कल बहुत सारे सेक्टर आने वाले हैं, अगर तुम आज नहीं भागी तो तुम्हें कभी भी मौका नहीं मिलेगा भागने का। इचिन बोलती है ठीक है चलो यहाँ से जल्दी से भागते हैं। बे बोलती है चिंता मत करो, मैंने पहले ही रास्ता देख लिया है, मुझे पता है कि हम लोग वहाँ से आराम से भाग जाएंगे। फिर वो लोग निंजा का कपड़ा पहनकर वहाँ से भागने लग जाते हैं और जैसे वो दोनों भाग रहे होते हैं वहाँ पर कोई आदमी आ जाता है। बे उसे देखकर बोलती है रुक जाओ, वो कोई और नहीं होता है यूनफेंग होता है और वो बे को बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे मुकाबला कर सकती हो? इशिन मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो, तुमने मुझे बहुत ही दुख दिया है। इशिन बोलती है मैं नहीं करना चाहती हूँ तुमसे शादी। यूनफेंग बोलता है मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता, वापस चलो मेरे साथ। इचिन बोलती नहीं। फिर बे उस पर हमला करने वाली होती है। यूनफेंग बे को एक जोर से थप्पड़ मार देता है और वो जमीन में गिर जाती है। जैसे ही इचिन उसके पास जाती है यूनफेंग उसका बाल पकड़ लेता है और बोलता है तुम भागने की कोशिश क्यों कर रही हो, क्या वो लिनफेंग की वजह से है? इचिन बोलती है मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ी हूँ, मुझे जाने दो। यूनफेंग बोलता है मैं तुम्हें जाने दूंगा, चिंता मत करो, जैसे ही मेरा काम हो जाएगा फिर मैं तुम्हें जाने दे दूंगा, मुझे जैसे तुमसे मन बढ़ जाएगा मैं तुम्हें जाने दे दूंगा। इशिन उस पर हमला कर देती है। यूनफेंग उसका हाथ पकड़कर बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पर वार करने की कोशिश की है, और उसे एक जोर से थप्पड़ मार देता है। वो दोनों को रूम में बंद कर देता है। फिर अगला दिन शादी होने वाला होता है और सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। एनबो यूनफेंग को बोलता है वो मोटा आदमी जुआन टेनबो है, वो भी कल्टीवेशन की दुनिया से है। मिस्टर जुआन एनबो को बोलता है ये टॉप वाइस स्टेज में है ना? एनबो बोलता है मिस्टर जुआन आपका शुक्रिया ये शादी में आने के लिए। मिस्टर जुआन बोलता है ये तुम्हारा बेटा है, मैं इसके शादी में क्यों नहीं आऊँगा, ये लड़का बहुत ही टैलेंटेड है, इसलिए तुम इसे अपना बेटा बना लिए हो ना। बे फैमिली का लॉर्ड उन दोनों को देखकर अपने मन में बोलता है ये भी किसी का इंतजार कर रहा है, फिर जो आने वाला वो बहुत ही ताकतवर होगा। फिर एक आदमी जो फैमिली से आता है ये देखकर एनबो बोलता है आइए मिस्टर जू, बे फैमिली को बहुत ही अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आए हो। मिस्टर जू बोलता है हम लोग कल्टीवेशन के दुनिया से हैं और बे मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, तुम बे के चेले हो ना, और तुम्हारा बेटा भी है, बेशक मैं आऊँगा यहाँ पर। बे बोलता है शुक्रिया आपका, प्लीज अंदर आइए। मिस्टर जू बोलता है रुक जाओ। फिर वो अपने मन में बोलता है इससे भी ज्यादा ताकतवर कोई आने वाला है,
वो किंगी को देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है ये तो किंगी है। और वो खुश होकर किंगी को बोलता है ये बहुत ही अच्छा है कि आप यहाँ पर आए हो। किंगी मिस्टर जू को बोलती है मेरे साथ चलो। सभी लोग एक फैमिली हॉल में चले जाते हैं और बोलते हैं ग्रीटिंग। किंगी बोलती है तो तुम यहाँ के लॉर्ड हो ना। मिस्टर जू बोलता है हाँ मैडम। किंगी बोलती है यहाँ पर चल क्या रहा है। मिस्टर जू बोलते हैं यूनफेंग और इचिन शादी करने वाले हैं। किंगी बोलती है शादी होने वाला है, यहाँ पर सारा कल्टीवेटर आएगा ना। मिस्टर जू बोलता है मुझे लगता है कि सारे कल्टीवेटर यहाँ पर आएंगे। फिर वो अपने मन में बोलता है ये शादी में क्यों आई है, इसी को खोजने के लिए आई है शायद। फिर किंगफेंग माउंटेन में एक बड़ा सा हॉल बनाया जाता है, वहाँ पर सभी लोग आपस में बात करते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है वे सारे लोग कौन है, ऐसा लगता है कि वे सारे लोग बड़े इंसान हैं। दूसरा आदमी बोलता है वो लड़की को देखो। किंगी अपने मन में बोलती है क्या मैं उस एलेक्सिया मास्टर को देख सकूंगी, ये तो मेरी फैमिली का शादी हो रहा है, वो भी ताकतवर फैमिली है, क्या वो आएगा यहाँ पर। दूसरी तरफ लिन फेंगलिंग सेक्टर का चेला बनकर खड़ा होता है। वो अपने मन में बोलता है मुझे आज बचाना होगा जॉय, जियान, इचिन और बे को, और मैं यहाँ के 4 बड़े फैमिली को मार डालूंगा और यूनफेंग को मार के बदला लूंगा। फिर उसी समय सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा रहता है किंगी का प्यार जितना होगा जो तुम्हारे 7वां जन्म की प्यार है। लिन अपने मन में बोलता है किंगी क्या वो लड़की वहाँ पर बैठी हुई है वही है क्या। उसी समय वहाँ पर ड्रैगन बोलता है यहाँ से निकलो बच्चे। जुआन फैमिली के दोनों मोटे लड़के जो स्टेज में है, जो बुरा इंसान है जो फैमिली से वो वाइड लेवल में है जो स्टेज का, और वो जो लड़की है और वो तो प्रीमॉर्डियल स्पिरिट लेवल की है। लिन बोलता है आप क्या करें तब। ड्रैगन बोलता है मुझे पता है कि ये लोग कल्टीवेशन दुनिया से ही है, वे लोग किसी मकसद के लिए यहाँ पर आए हैं, तुम यहाँ से चल जाओ, फिर बाद में आकर जियाओ को बचा लेना जब ये लोग यहाँ से चले जाएंगे तो। लिन अपने मन में बोलता है जियाओ और जियान को बाद में बचा लूंगा, लेकिन इसिन और बे को तो बचा नहीं पाऊंगा मैं। ड्रैगन बोलता है तुम किसका इंतजार करो यहाँ पर। बे फैमिली का लॉर्ड बोलता है शुक्रिया आप लोगों का यहाँ पर आने के लिए। इसिन और यूनफेंग एक दूसरे से प्यार करते हैं, वे लोग का शादी बहुत पहले हो जाता, ये यूनफेंग की वजह से है, इसलिए इन लोगों का शादी में इतना देरी हुआ। लेकिन ये बहुत ही अच्छा हुआ कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े मास्टर आए हैं। वहाँ पर इचिन और यूनफेंग आ जाता है। इचिन चलते चलते लड़खड़ा जाती है, ये देखकर लिन अपने मन में बोलता है इचिन तो सही से चल नहीं पा रही है, धत तेरे के शायद इसे चोट लगा है। किंगी लिन को देख लेती है और अपने मन में बोलती है ये इतना गुस्सा में क्यों है, ये सही में बाहर की दुनिया से है और ये किंगफेंग माउंटेन भी आया है, लेकिन इसे देखकर लग रहा है कि ये किसी को मारने के लिए आया है। यूनफेंग इचिन को बोलता है इचिन समय आ गया सेरेमनी स्टार्ट करने का। इचिन चिल्लाकर बोलती है मैं यूनफेंग से शादी नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज मेरी मदद करिए मास्टर, मैं कभी भी आपकी मदद को भूल नहीं पाऊंगी। फिर ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। बे गुस्से से अपने मन में बोलता है ये क्या चल रहा है, ये मुझे बहुत ही गुस्सा दिला रहा है। बे को गुस्से में देखकर लॉर्ड का मास्टर घबरा जाता है और अपने मन में बोलता है अब क्या होगा। फिर वो गुस्से से बोलता है इसका क्या मतलब है इचिन, तुम अपने बात से कैसे मुकर सकती हो, तुम बे फैमिली से हो, तुम्हें नहीं पता बड़े फैमिली का रूल के बारे में, तुम दोनों ही सिंगल हो, तो तुम मना क्यों कर रही हो शादी के लिए। इचिन बोलती है मुझे पता है कि कोई भी मेरा मदद नहीं कर सकता इसमें। फिर मैं सभी के सामने बोलती हूँ मैं इस फैमिली को छोड़ रही हूँ, अभी से मैं बे फैमिली से नहीं हूँ। लॉर्ड गुस्से में आ जाता है और बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें पता है ना फैमिली को धोखा देने के बाद क्या होता है। इचिन बोलती है मैं मर जाऊंगी। लिन ये देखकर गुस्से में आ जाता है। ड्रैगन बोलता है शांत हो जाओ क्योंकि तुम्हें एक ही सेकंड में मार देगी। फिर लिन सभी के सामने गुस्से से आ जाता है। सभी लोग लिन को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और अपने मन में बोलते होंगे ये अभी भी जिंदा है। और यहीं पर हाउ टू गेट लकी का पूरा एपिसोड खत्म होता है।